सर ये अपने आप मतलब उस पे सेव हो जाता है क्या यूट्यूब पे? लेकिन इसको करना पड़ता है बेटा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे हम मैकेनिज्म देख लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। तो अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे फर्स्ट की मैकेनिज्म होगी वैसे ही अदर रिएक्शंस की मैकेनिज्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो ये मैकेनिज्म हम फर्स्ट रिएक्शन की पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी, आप देखो मॉलिक्यूल में HC डबल बॉन्ड O आपने इस तरह से बनाया, देन यहाँ पे कार्बन और इसके बाद आपने इस तरह से बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन। यही मॉलिक्यूल तो ग्लाइऑक्सिल था। यस सर। देखो इसमें हमने OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो मान लो कि हम किसी एक को इस तरफ बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो ये OH क्या करेगा, ये OH आप देखो इस कार्बन से आके जुड़ेगा क्योंकि इस पे माइनस चार्ज रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये OH नेगेटिव इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और नेक्स्ट आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा, दैट इज HC डबल बॉन्ड O। इसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड बनाया और सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद अब देखो ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन माइनस इस तरह से आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा। देन यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन बना दिया। बच्चों जैसे ही ये रिएक्शन होगी अब हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से होगी। हाइड्राइड शिफ्ट में देखिए क्या होगा, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट को पहचानने का तरीका है कि जिस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज गया है उसके पास वाला ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, दैट इज माइनस के फॉर्म में। तो हम इसको लिख देते हैं H माइनस शिफ्ट। और बच्चों यहाँ से अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये किसके पास जाएगा, ये आप देखेंगे तो ये यहाँ से ऑक्सीजन फिर से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज। तो जैसे ही दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो एक हाइड्रोजन जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ पे अभी अभी अटैच हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड माइनस, और इसके बाद आप देखेंगे ये कार्बन, इस कार्बन से आप देखेंगे ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज O, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा OH। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब देखो यहां से फिर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको पता है एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, OH का बॉन्ड ब्रेक होता है। यस सर। यस सर। और ये H प्लस आयन इसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये H प्लस आयन इसके पास ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर होने के बाद देखो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा H, यहाँ पे हम लिख लेते हैं H और इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा OH और इसके बाद वाला जो कार्बन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे O माइनस। तो ये जो आयन बन गया इसको बोल देते हैं दैट इज ग्लाइकोलेट आयन। यहाँ पे लिख लिया ग्लाइकोलेट आयन, ग्लाइकोलेट आयन, इसको हमने लिख दिया ग्लाइकोलेट आयन। ये बात बच्चों आप लोग ध्यान रखना, हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। मैकेनिज्म क्लियर हो गई। देखो बेस का क्या फंक्शन है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कब होती है, उसके बाद फिर प्रोटॉन शिफ्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन शिफ्टिंग हो रही है, पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुआ फिर प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट, ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। आज की डेट में हमारा कानीजारो रिएक्शन, क्रॉस कानीजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कानीजारो रिएक्शन, ये सब कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो 7th नंबर की रिएक्शन हमारी आएगी दैट इज मिसलेनियस रिएक्शन। और बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है JEE का। यहाँ पे मिसलेनियस रिएक्शंस में हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मिसलेनियस रिएक्शन।
और बच्चों ये सारी रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। मिसलेनियस रिएक्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इनका अलग से नाम है, मिलती जुलती आपको वैसे ही लगेगा जैसे ऊपर हमने पढ़ी है। तो मिसलेनियस रिएक्शन में अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे रिएक्शंस के नाम। दैट इज सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे ए लिख लिया। ए रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक रिएक्शन पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने लिखा दैट इज बेंजिल डैश बेंजिलिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिख लिया, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। दैट इज बेंजिलिक रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आपको बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई टाइप्स की रिएक्शंस मिल जाती हैं। तो हमने लिखा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। इस रिएक्शन में सबसे पहले तो आप देखो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को चेंज करके बनाएंगे। अगर हमें यहाँ पे लिखा दैट इज CO, यानी इसके साथ में ये जो रिएक्शन है आपको लगेगा कि ये कीटोन है। तो बच्चों देखो अगर हम सिंगल बेंजल्डिहाइड बनाते तो वो भी ऐसे ही बनता। सपोज मान लो यहाँ पे 2 बेंजल्डिहाइड एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होगी। यस सर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी बेस के प्रेजेंस में दैट इज OH-, तो बच्चों ये रिएक्शन आपको किस तरह से लगेगी। दैट इज ये रिएक्शन देखने में आपको किस तरह से लगेगी। कैनिजारो रिएक्शन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमने एसिड के साथ रिएक्शन कर दी और दूसरे रिएक्शन में हमने H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप देखो आपको इसी तरह से एक कंपाउंड दैट इज बेंजीन रिंग यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसके साथ में एक कार्बन हमने बनाया, कार्बन के साथ में इसी के साथ में दूसरी बेंजीन रिंग भी हमने जोड़ दी, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनना चाहिए। अब देखो इस कार्बन पे एक OH ग्रुप आ जाएगा और जो दूसरा ग्रुप था दैट इज CO, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा और इसके साथ यहाँ पे एक OH आ जाएगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बच्चों एग्जाम्पल देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट हुआ है। हाँ यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हुआ है इस रिएक्शन में, याद रखना आप लोग दैट इज फेनिल शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ दैट इज फिनाइल शिफ्ट हो गया, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऐसे बन गया। अब बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो और भी देखते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं देन इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। जैसे सेकंड रिएक्शन मान लो हमारे पास, अब की बार मान लो बच्चों हमने कुछ और ले लिया, इस तरह की रिएक्शंस हमें मिलेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले पहचानना है ये भी वही रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन। देन इसके बाद बच्चों देखो इसके साथ अगर हमने यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, देन अगेन हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया और फिर से हमने इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और ले लिया। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, एक मिनट थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बच्चों ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है देखिए इस तरह से हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी बना दिया दैट इज सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे हमने इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बच्चों देखो इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, दैट इज इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने OH- को यूज किया है
और सेकंड स्टेप में हमने एसिडिफिकेशन किया है। तो एसिडिफिकेशन लिख दें या फिर H+ आयन लगा दें, दोनों सेम चीजें होती हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगेन इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी और आपको पता है क्या बनना चाहिए। सपोज मान लो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करा दी है तो देखो किस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, देन कार्बन, कार्बन के साथ में बच्चों हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, फिर एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दिया, एक इस तरह से, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। अब देखो बच्चों, इस कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा और इसके साथ एक COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज COO माइनस लिख दें या फिर इसे H लिख दें। इसका जो नाम बनेगा, इसको बच्चों याद रख पाओ तो ठीक है, नाम नहीं पूछा जाता है। इसका नाम जाएगा फ्यूरिलिक एसिड। फ्यूरॉन रिंग से बन रहा है तो इसको बोल देंगे फ्यूरिलिक एसिड। इसी तरह से बच्चों ये फ्यूरॉन रिंग से बना, दैट इज इसका नाम जो होता है फ्यूरिल होता है, इसको हमने लिख दिया फ्यूरिल। तो फ्यूरिलिक एसिड अगर बन जाएगा तो आपको कैसे ध्यान देना है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, मैं सेकंड वाले का मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूँ, सेम वैसे ही आप लोग इसका फर्स्ट वाले का मैकेनिज्म ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। यस सर। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुकना बच्चों, हम जरा इसको कॉपी कर लें। कॉपी तो हो जा। जैसे मान लो हमने इसको ले लिया, बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये रिएक्शन ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमने रिएक्शन में इसको ले लिया। अब देखो इसमें जो OH आयन है वो इनमें से किसी भी एक कार्बन पे आपको अटैक कराना है, कार्बन पे अटैक कराना है और साथ में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इस पे माइनस चार्ज आना चाहिए, इस पे प्लस चार्ज आना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। देन अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमने इस तरह से एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना दिया। देन इसके बाद जो कार्बन है इसको हमने इसी तरह से लिखा रहने दिया O। देन नेक्स्ट वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा ये O माइनस में और इसके साथ में यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। देन इसके साथ में हमें फिर से वही रिंग बना देनी है जो हमने रिएक्टेंट में ली थी। तो हमारे पास एक तो ये हुआ कि जब बेस ने रिएक्ट किया तो उस केस में कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद एक OH ग्रुप का अटैचमेंट यहाँ पे हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, दो तीन चीजें ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे अब आप देखो ये जो पूरा ग्रुप है दैट इज दिस वन, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर कैसे होगा वो भी बताता हूँ, दैट इज ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा। मान लो ये यहाँ से इस तरह से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसकी तरफ ब्रेक होगा, यहाँ माइनस चार्ज जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज जाएगा। बच्चों जैसे ही ये कार्बन पे प्लस चार्ज जाएगा तो आप देखो ये ऑक्सीजन और ये इसको डोनेट कर देगा, दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक स्टेप आगे बनाते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट लिख देते हैं सिंपली, हम यहाँ पे फ्यूरॉन शिफ्ट लिखना चाहिए बट हम इसको शिफ्ट लिख देते हैं। अच्छा बच्चों जब ये ब्रेक होगा तो देखो ये ब्रेक होने के बाद जो इतना पोर्शन है इसमें आप देखोगे ये बॉन्ड भी इस साइड में ब्रेक होगा, दैट इज माइनस चार्ज, और ये जो ब्रेक होकर के आ रहा है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये शिफ्टिंग होगी आप देखो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हम बनाएंगे डबल बॉन्ड,
हमने क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे देखो ये बन जाएगा O-, और इसी के साथ में बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक रिंग मिल जाएगी जो कि हम इस तरह से बना दे रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से बना दी। देन जैसे ही ये रिंग बन गई, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये C और इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड था ये, और इसके बाद ये OH ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना एकदम पूरी तरह से? अब देखो यस यहाँ पे, सर, पूरा क्लियर। हाँ, जो हमने यहाँ पे लिखा था एसिडिफिकेशन, ये एसिडिफिकेशन यहाँ पे होगा। दैट इज हमने लिख दिया एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन होने का मतलब बच्चों आपको पता है ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो इस ऑक्सीजन के पास जाने पर अब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिंगल ऑक्सीजन बना दिया। देन यहाँ पे हमने लिख दिया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देन अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन। कार्बन के साथ में ये जो ग्रुप होगा इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इसके बाद बच्चों ये बन जाएगा OH, और ये OH बनते ही इस कार्बन पे ये बन जाएगा CO, और इसके साथ में एक OH आ जाएगा, और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। दैट इज इसका नाम हो जाएगा फ्यूरिलिक एसिड। फ्यूरिलिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है दैट इज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यहाँ पे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो बच्चों ये रिएक्शन आप कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। ठीक है। बस यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन वही प्रोसीड करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये भी चेक कर लेना, दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में भी आप ध्यान रखो, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा पास में हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये हमने लिख लिया। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और सिमिलर ग्रुप हैं तो जो एक जैसे ग्रुप होंगे बल्कि ग्रुप, उन्हीं की शिफ्टिंग होगी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हम और देखते हैं, या फिर कल की क्लास में देखते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो मिसलेनियस रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे परकिंस रिएक्शन। दैट इज इसका नाम लिख लेते हैं परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन ये बच्चों हम लोग कल देख लेते हैं, क्योंकि इसको अभी समझने में टाइम लगेगा और इसके एक दो एग्जाम्पल तो कराने पड़ेंगे। यहां तक बताइए सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहां से बच्चों हम लोग कल देख लेते हैं, 8-10 रिएक्शंस हैं, इनको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट?